विशेष वो माता पिता को भगवान तुल्य समझता था। उसकी इस पितृ और मातृ भक्ति पर भगवान रीझ गए और स्वयं भगवान ही उसे दर्शन देने वरदान देने के लिए आए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम कुछ वर मांगो। तो उसने कहा, भी मैं मेरी माता पिता की सेवा कर रहा हूं। अपने नीचे जिस ईंट पर बैठा था उस ईंट को उठाया और भगवान के लिए पटक दिया, इस पे खड़े हो जाओ, जब तक मैं सेवा ना कर लूं तब तक यहीं रहना। एक बहुत प्यारे भक्त हुए जिनका नाम था पुंडरीकाक्ष, उनको पुंडलीक भी कहते थे। तो माता पिता की इतनी सेवा करता था। भगवान की सेवा करने के उपरांत माता पिता की सेवा पर उसका विशेष, वो माता पिता को भगवान तुल्य समझता था। आपके घर में बैठे हुए माता पिता की आंखों में अश्रु ना आए, ऐसी सेवा जो करता है उसे साक्षात भगवान की सेवा का ही फल मिलता है। ये प्रयास करें कि हमारे घर में रहने वाले माता पिता हमसे किसी भी प्रकार से कष्ट ना पाए। तो उसकी इस पितृ और मातृ भक्ति पर भगवान रीझ गए और स्वयं भगवान ही उसे दर्शन देने वरदान देने के लिए आए। जब प्रभु आए तो सुबह के 4 बज रहे थे और वो माता पिता के चरण दबा रहा था। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हूं, तुम कुछ वर मांगो। तो उसने कहा, भी मैं मेरी माता पिता की सेवा कर रहा हूं। अपने नीचे जिस ईंट पर बैठा था उस ईंट को उठाया और भगवान के लिए पटक दिया, इस पे खड़े हो जाओ, जब तक मैं सेवा ना कर लूं तब तक यहीं रहना। बाद में आपसे भेंट करूंगा, बाद में आपसे बात करूंगा, अभी तो मैं मेरी माता पिता की सेवा कर रहा हूं, इसको छोड़ नहीं सकता। और स्वयं जो परमात्मा, इतना प्रतीक्षा किसी की नहीं कर सकते, उनको खड़े रहना पड़ा। सुबह के 7 बजे तब वो उठा। भगवान थक गए, ईंट पर हाथ पे कमर पे रखकर ऐसे खड़े हैं। पुंडरीक आते हैं, चरणों में प्रणाम करते हैं, प्रभु क्षमा करिएगा, आपको इतना विलंब कराया। उन्होंने कहा, एक बात बताओ, हम आज तक किसी के लिए इतना नहीं खड़े हुए, तुम्हारी प्रतीक्षा करने के लिए हमको इतना खड़ा होना पड़ा। जब हम तुम्हें मिल गए तो तुम्हें हमसे ज्यादा बढ़कर माता पिता लगे। जब मैं मिल जाता हूं मैं ही सर्वोपरि हूं। तो कहा, भगवान ये बात सत्य है कि आप सर्वोपरि हैं, किंतु जिनके कारण मिले वो मेरे लिए सर्वोपरि हैं। अगर माता पिता की सेवा नहीं की होती तो क्या आप आते? माता पिता की सेवा की, इसीलिए आप खड़े हुए हैं। प्रभु प्रसन्न हो गए, कहा, कुछ मांगो। तो कहा, प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस ऐसे ही कलयुग में अपने भक्तों को ऐसे ही खड़े होकर दर्शन कराते रहिए। तभी से भगवान ईंट पर दोनों हाथ कमर पे बांधे महाराज भक्तों को उस भक्त के कारण दर्शन दे रहे हैं। उन्हीं को कहते हैं हम पांडुरंग। बोले पांडुरंग भगवान की, श्री विठ्ठलनाथ की।